जो कुछ घरों से उठ रहा है न पूरे शहर पर छाए तो कहना। जावेद अख्तर साहब की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, क्योंकि देश में अब नफरत के धुएं ने सबको बर्बाद कर दिया है। चाहे मुल्क का कोई भी कोना हो, चारों ओर से ऐसी खबरें सुनाई दे रही हैं जो आंखों में आंसू ला देती हैं। कई बार ये साफ देखा भी गया है, एक तरफा मुसलमान समुदाय पर कार्रवाई की जाती है। ये हम नहीं दोस्तों, आज की तारीख में हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सबूत उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखने को मिला है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा मनमानी की गई, जिसने सबको हैरान कर डाला है। यहां तक कि हल्द्वानी की गलियों से सिर्फ अब धुएं की लपटें दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, अब तो धामी सरकार ने भी सीधा शूट एट साइट यानी गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोचिए, सियासत भी कितना सही से काम कर रही है। ये सुनकर हैरानी भी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। आपको बता दें दोस्तों, हल्द्वानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन के बाद भी पुलिस की टीम जब बुलडोजर लेकर मदरसे और मस्जिद को गिराने पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। ऐसा हंगामा जिसने दिल्ली तक सियासत को हिलाकर रख डाला। इसके बारे में हम आपको सब बताते हैं, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिसमें मुस्लिम बहनों पर पुलिसकर्मी अपना रौब दिखा रहे हैं, उनको धक्का मार रहे हैं। मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास की हकीकत को ये पुलिसकर्मी खुद बयां कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हम पर अब जुल्म करना बंद करो। देखिए इन तस्वीरों को कि कैसा सलूक महिलाओं के साथ पुलिसकर्मी करते हुए हल्द्वानी में नजर आ रहे हैं। देखा दोस्तों आपने कैसे पुलिसकर्मी महिलाओं पर अपना साफ तौर पर रौब दिखा रहे हैं। अब इस मामले में कई लोगों ने आवाज भी उठाई है, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों पूरी खबर भी जान लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हल्द्वानी का भनभूलपुरा वही इलाका है जहां गत वर्ष रेलवे की भूमि पर बसी 50,000 की आबादी वाली बस्ती को खाली कराने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली। इसी बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वर्तमान में विचाराधीन है। ये बात थोड़ा समझिए दोस्तों, कोर्ट में मामला अभी भी विचाराधीन है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई की गई। इसके आगे खबर में लिखा है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बनभूलपुरा के मलिक का बगीचा के पिछले दिनों नगर निगम और प्रशासन की टीम अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान यहां अवैध मदरसा और नमाज स्थल भी मिला। गुरुवार दोपहर 4:15 बजे करीब पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण तोड़ने पहुंची थी। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के अलावा पुलिस व निगम कर्मचारी मिलाकर करीब 700 लोगों की फोर्स थी, लेकिन जैसे ही बुलडोजर और टीम आगे बढ़ी, चारों तरफ से पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सड़क से लेकर घरों की छतों तक से जमकर पत्थर बरसने लगे, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। इस मामले में खुद एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की है और लिखा है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया। आज स्थानीय मुसलमानों ने जब विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। फिर माहौल खराब हुआ और अब शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। फायरिंग में 3 की मौत भी हो चुकी है। तो ये तो था पूरा मामला दोस्तों। तो दोस्तों कोर्ट का स्टे होने के बाद भी क्या कुछ हुआ वो सब हमने आपको बताया। अब सवाल यहाँ ये उठता है, जब कोर्ट ने इस मामले को लेकर 14 तारीख को सुनवाई होगी ये बोल दिया, तो 8 तारीख को ही बुलडोजर लेकर मस्जिद मदरसे को ध्वस्त क्यों कर दिया गया? ये बड़ा सवाल है। आखिर उत्तराखंड सरकार को ये सब कर कर क्या मिल रहा है? क्या इस सरकार का एजेंडा केवल और केवल मुसलमानों को ही परेशान करना है? ऐसी प्रतिक्रियाएं ट्वीट के जरिए अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक और ट्वीट पर नजर डालिए, जिसमें लिखा है कि 2024 में कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से ये सब किया जा रहा होगा ताकि कोई मुद्दा बनाया जा सके। ये सरकार बस नफरत फैला रही है, भाईचारों को खत्म करने में लगी है। बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही सब कर रही है पिछले 10 साल से। यानी अब लोग कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दों पर बात करने के लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। ये काम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, इसीलिए इनको जो है मुद्दा बनाना है और वो मुद्दा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का है, ताकि लोग इसी में उलझ जाए
और ये राजनीतिक रोटियां इसी को लेकर सेक सके, और इसीलिए पूरा जो कृत्य है ये करवाया जा रहा है और किया जा रहा है। ऐसी सोशल मीडिया पर दोस्तों प्रतिक्रियाएं चलती हुई नजर आ रही हैं, और क्या कुछ लोग कह रहे हैं अलग अलग ट्वीट्स में, उसकी जानकारी भी हम आपको एक एक करके दे देते हैं। एक और ट्वीट देखिए जिसमें एक यूजर ने साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमान यूसीसी पर खामोश रहा तो इनको हजम नहीं हुआ, इन्होंने उकसाने के लिए ये खेल खेला है। लोकसभा चुनाव मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की बुनियाद पर लड़ना इनका मकसद है। मुसलमानों सब्र का दमन नहीं छोड़ना है। वहीं आपको बता दें कई बड़े सियासतदानों ने शांति की अपील भी बनाए रखने को कहा है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी शांति बनाए रखने के साथ एक ट्वीट किया है और लिखा है कि हल्द्वानी उत्तराखंड के हालात दुखद है, हल्द्वानी की जनता से शांति की अपील है। पुष्कर धामी सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वो घोर जन विरोधी रास्ता है। हल्द्वानी और उत्तराखंड के प्रशासनिक अमले से अनुरोध है कि कानून सम्मत तरीके से कानून व्यवस्था बहाल करें। पूरा देश हल्द्वानी में अमन और शांति के लिए दुआ कर रहा है। यानी ये ट्वीट इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा किया गया है जिसमें वो साफ तौर पर शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासनिक से साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रशासन सही से अपना काम करे। इसी के साथ आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने एक वीडियो के साथ भी ट्वीट किया है जिसमें एक स्थानीय विधायक की बाइट लगाई गई है और उन्होंने लिखा है कि हल्द्वानी के मामले में स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश जी को सुनिए, किस तरह से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही ने या यूं कहे कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए। हम सब हल्द्वानी में अमन और शांति की अपील कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो को देखिए। बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था वो 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुना आपने दोस्तों, हल्द्वानी के मामले में स्थानीय विधायक खुद यानी कि सुमित खुद ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत बड़ी चूक है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम बहनों पर लाठी चार्ज किया गया उसने पूरे सोशल मीडिया पर बवंडर मचा रखा है। AIMIM नेता वारिस पठान ने भी वीडियो शेयर किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में निहत्ती मुस्लिम महिलाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज। मोदी जी, क्या यही है आपका नारी सम्मान, बेटी बचाओ? तो दोस्तों, नारी सम्मान और बेटी बचाओ का जो असली दृश्य है वो आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही समझ गए होंगे कि किस तरीके से आज के देश में, आज के माहौल में नारियों का सम्मान होता है। एक सपा नेता ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनपुलपुरा इलाके में नगर निगम ने पहले मदरसा और मस्जिद ढहाए, फिर महिलाओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता लाठीचार्ज किया, जो भाजपा सरकार की गंदी सोच को दर्शाता है। भाजपा सरकार खुद अपने दामन में झांक कर देखे कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए नारे यानी कि सबका साथ सबका विकास का खुलेआम कत्लेआम कर रही है। आखिर धीरे धीरे भाजपा की नफरती सोच की झलक दिखने ही लगी है। उत्तराखंड सरकार के इस कुकृत्य की घोर निंदा करता हूं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर लिखा है, जो लिखा है वो बताते हैं सरकारी पुलिस का संवैधानिक आतंक, अगर इसकी जगह बीजेपी वाले या साधु संत होते तो लाठी चलाना तो दूर की बात, ऊंची नजरों से भी देखने की हिम्मत ना होती। हल्द्वानी में दोस्तों जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है उसने सबको हिला कर रख दिया है। हालांकि अभी हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है दोस्तों भरा पड़ा है। अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से माहौल को देखते हुए, माहौल को समझते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शूट एट साइट यानी कि देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं, उससे अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति जो है वहां उत्पन्न हो रही है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वहां पर इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई हैं। लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ, उसकी सारी जानकारी हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की कि किस तरीके की पुलिस की बर्बरता और किस तरीके से कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी अतिक्रमण हटाने पूरी टीम चली गई। तो आप समझ सकते हैं पूरी स्थिति और देख सकते हैं पूरा माहौल किस तरीके से बनाने की या जानबूझकर बनवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं। दोस्तों, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है वो नीचे प्रतिक्रियाओं में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।